हेलो दोस्तों। हम अभी फ़िलहाल खड़े हैं भुवनेश्वर में। और कल हमारे जगन्नाथ भगवान की यात्रा पूरी हो चुकी है और वो जगन्नाथ भगवान अपनी मौसी के घर चले गए हैं। और उसके बाद में वो 26 तारीख को वापस अपने स्थान मंदिर में जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर जा रहे हैं हम। तो चलिएगा, वीडियो में देखते रहिए, बने रहेगा, हम आपको आगे नज़ारा दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ कोणार्क सूर्य मंदिर। हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। कमल बाबू भी सब रेडी है। हमारे कमल भैया, सनी भैया, विकास भैया, तीनों जने रेडी है कंप्लीट जाने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर। और हम भी अभी निकलते हैं क्योंकि ये है हमारा प्लेटफॉर्म और ये है होटल जहाँ पर नाइट स्टे किया है हमने। तो हम आपको आगे ले चलते हैं, चलिएगा। जी सही दोस्तों, हम अभी फ़िलहाल में भुवनेश्वर बस स्टैंड पे आ चुके हैं और अभी कुछ ही समय में हमारी बस आने वाली है और हम जा रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। तो हम आपको आगे यहाँ के नज़ारे है बस स्टैंड का दिखाते हैं। ये है बस स्टैंड और हमारी जो बस है अभी थोड़ी देर में आने वाली है। अच्छा, 70 नंबर कौन सा भाई? 70 नंबर बस नंबर 70 जो कोणार्क मंदिर जाती है वो बस आएगी। किसी को भी कोणार्क मंदिर जाना है तो आप भुवनेश्वर उतर सकते हो या पुरी में भी जा सकते हो। पुरी से पास पड़ेगा और भुवनेश्वर से भी ज़्यादा मेरे हिसाब से 2-1 घंटे का रास्ता है। चलिएगा, हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। जैसे ही दोस्तों हमारी बस आ चुकी है और हम अब जा रहे हैं बस के अंदर। हमारे सनी भैया, कमल और विकास भैया, बस पूरी फुल हो गई है, बस चलने की तैयारी में है। चलिए हम अपनी सीट पे बैठते हैं। मैं, सनी और विकास भैया और कमल, हम सब चारों जने कोणार्क बस के बैठ चुके हैं और हम यहाँ से भुवनेश्वर से निकल रहे हैं और हमारी बस भी आ गई है और हम कंप्लीट रेडी है। तो हम चलते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। चलिए। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर कोणार्क। और ये जो यहाँ का जो नज़ारा है हरा भरा, बिल्कुल उड़ीसा की तरफ इतना ज़बरदस्त है। हम आ चुके हैं बस स्टैंड, कोणार्क सूर्य मंदिर तरफ जा रहे हैं अब। ये हमारी बस हमको यहाँ पर छोड़ा है, हम जा रहे हैं सन टेम्पल तरफ। तो मैं आ चुका हूँ कोणार्क सूर्य मंदिर तरफ और मैं आपको आगे नज़ारा दिखाता हूँ। वीडियो में देखते रहे, हम आपको आगे नज़ारा दिखाते हैं। चलिए। एक सूर्य मंदिर का जो अपन एंट्री मारते हैं,
और ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार। हमने एक गाइड करा है जिससे हमको यहाँ की जानकारी मिल सके। ये हमारे अंकल तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सब लोग भैया आपका देख देना है। एंट्री रखते हैं और इधर से हम एंट्री गेट है हमारा। ओके सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेरा नाम चंद्रमणि, मैं आपका गाइड हूँ। ये जो मंदिर का नाम है द सन टेम्पल कोणार्क। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोणार्क? तो कोणार्क मीन्स सर दो शब्द हैं, कोना प्लस अर्क। तो कोना मीन्स ज्योमेट्रिक एंगल, जो कोण बोलते कोणा। अर्क मतलब संस्कृत भाषा में अर्क मतलब द सन, सूर्य। इसीलिए ये प्लेस को बोलते हैं अर्क क्षेत्र, आई मीन द प्लेस ऑफ सन। जब ये मंदिर बना हुआ था सर, यहाँ एक नदी था, रिवर, जिसका नाम था चंद्रभागा नदी। इट वॉज वेरी होली रिवर एंड नदी के पास था समुद्र, जो बंगोपसागर, बे ऑफ बंगाल। सागर और नदी दोनों की संगम स्थली में ये मंदिर पहले बना हुआ था। तो सामने था सागर, पीछे था नदी। लेकिन 800 साल बाद वो नदी और सागर ये जगह से 3 किलोमीटर पीछे है। अभी है लेकिन थोड़ा पीछे है, लेकिन पहले उस पर थे। इन 1250 एडी 1250 मसीहा में ओडिशा की राजा नरसिम्हा देव ये मंदिर बनाए थे। जो पुरी से जगन्नाथ मंदिर वो बना हुआ था 1150 में। तो पहले पुरी 100 साल बाद ये बना हुआ था। जो थे पुरी राजा वो भी थे गंगा डायनेस्टी, गंगा वंशी, ये भी थे सेम गंगा डायनेस्टी। इस मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगा था, 12 इयर्स। एंड इस मंदिर को बनाने के लिए 1200 कारीगर अपन हुए थे। और 12 साल में जो रेवेन्यू, जो पैसा खर्च हुआ था उस जमाने में, वो था 40 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, 40 कोटी सोने की सिक्का। एक सिक्का मतलब 10 ग्राम। तो 40 कोटी सोने की सिक्का का वैल्यू जितना होगा, ये सब खर्च हुआ था 12 साल में ये मंदिर को बनाने के लिए सर। नाउ और लेकिन उसका पहला नाम, जो पुराना नाम था द कलिंगा। सुना सर कलिंगा के बारे में? जो सम्राट अशोक ने जो युद्ध किए थे, जो था कलिंग युद्ध। ये युद्ध भारत इतिहास का सबसे बड़ा भयानक युद्ध था, आपको पता होगा। इसीलिए ये मंदिर डिजाइन का नाम है द कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, आई मीन द कलिंग स्टाइल। पुरी से जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर श्री लिंगराज मंदिर एंड कोणार्क सूर्य मंदिर, ये तीनों मेक इन सेम स्टाइल, द कलिंग स्टाइल। और कलिंग के बाद हमारा उड़ीसा का नाम होता है सर उत्कल। सुना है सर उत्कल के बारे में? कहाँ सुने? वो जो जन गण मन। यस यस, हमारा जो राष्ट्रगान में आता है ना सर, द्राविड़ उत्कल वंगा। तो उत्कल मतलब हमारा उड़ीसा नाम था उत्कल। तो पहला नाम था कलिंग, देन हुआ उत्कल, देन हुआ उड़ीसा, ओआर उड़ीसा, नाउ ओडी, उड़ीसा। उड़िया की भाषा के हिसाब से बन गया उड़ीसा, थोड़ा गया। एक मंदिर की एंट्री करने से पहले सर ऊपर एक शेर है, शेर के नीचे के हाथी, एंड हाथी के नीचे देयर इज ए ह्यूमन, एक इंसान लेटा हुआ है। तो मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है सर? हिंदू शास्त्र अनुसार शेर को शक्ति का प्रतीक व ताकत का प्रतीक माना जाता है, और हाथी को दौलत का प्रतीक व धन का प्रतीक माना जाता है। जब किसी भी इंसान के अंदर ये दोनों एक साथ आते हैं, आई मीन ताकत का पावर और पैसा का पावर किसी के पास, तो इसको आ जाते हैं अहंकार, ईगो। इस अहंकार की वजह से ये इंसान नीचे दब जाता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं मेरे पास आने से पहले आपका जो अहंकार है, जो बड़ापन है, ये सब बाहर छोड़ के आओ, आपको शून्य होकर मेरे पास आओ। ये दर्शाता है सर, यू शुड बिकम जीरो बिफोर यू एंटर इनटू द टेंपल। सर ये एकमात्र मंदिर है इन इंडियन हिस्ट्री जहां पहले 800 साल पहले लोहे का इस्तेमाल हुआ था, आयरन, बिकॉज ओडिशा इज फेमस फॉर आयरन एंड बॉक्साइट। सर इंडिया में जितना लोहे मिलते हैं ना सर, 30% लोहे फ्रॉम ओडिशा से मिलते हैं। सर आगे देखिए कुछ लोहा का खंबे पड़े हैं, जो लोग खड़े हैं ना उसके पास देखिए, ब्लैक कलर वाला लोहा का खंबे, उसी टाइप का लोहा का खंबे, लोहा का बीम, ये मंदिर में बहुत सारा यूज किया हुआ था, अभी भी है। ये जो रिमेन्स यहाँ पड़े हैं ना सर, ये एक्चुअली जो था मेन टेम्पल, ये गिर चुका है, उससे बचा हुआ अवशेष को यहाँ रखा गया है। सर देखिए 800 साल पहले ये लोहे बना हुआ था बीम, अभी धूप में बारिश में बाहर पड़े हैं, लेकिन कोई रोश नहीं, कोई जोंक नहीं, कितना प्योर आयरन था। थोड़ा है जब सूर्य भगवान का पूजा होता था पहले, मॉर्निंग एंड इवनिंग, उसके ऊपर नर्तकी नाचते थे, जिसको बोलते हैं देवदासी। देवदासी वर द डांसर्स हु डांस ओनली फॉर गॉड्स। और हमारा ओडिशा का जो क्लासिकल डांस नाम है ओडिसी, एंड ओडिसी में देयर आर टोटल 120
120 डांसिंग मुद्रा है। हाँ, ऑल द 120 डांसिंग मुद्रा को मूर्ति के माध्यम से चारों तरफ दिखाया गया है। और जितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था सर, देखिए ना, वहां देखिए सर, ड्रम, मृदंग, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहां देखिए वीणा, वायोलिन, वहां देखिए सर फ्लूट, बांसुरी, खंजनी, जितना ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था और जितना म्यूजिकल डांस पोस्चर था, ये सब चारों तरफ दिखाया गया, क्योंकि ये है नाट्य मंडप। सर और बात आप नोटिस कीजिए, नाचना और बजाना ये काम था ओनली बाई फीमेल, लेकिन सर सब लेडीज है। इसका मतलब 800 साल पहले डांसिंग, सिंगिंग एंड ड्रमिंग मेड बाई ओनली फीमेल, ये सब लेडीज से काम था। तो वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र अनुसार दक्षिण और पूर्व कोण को बोलते हैं अग्निकोण। ये हमारा पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये कोण को वास्तु के हिसाब से दक्षिण और पूर्व जो कोण होता है ना, उसको बोलते हैं अग्निकोण। अग्निकोण में वास्तु के हिसाब से तो किचन होना चाहिए, कुकिंग प्लेस। सर यहाँ देखिए, यहाँ पहले भगवान के लिए एक प्रसाद बनता था, ये था किचन कॉम्प्लेक्स। और उसके सामने जो मंडप है, इसका नाम है भोग मंडप व प्रसाद मंडप। तो ये मंदिर को सर देखिए, ये मंदिर को सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है, वाई? आप जो मंदिर अभी देख रहे हैं ना, दैट इज नॉट मेन टेम्पल सर, ये एक्चुअली मुख्य मंदिर नहीं है। जो मेन टेम्पल था जस्ट उसके पीछे था और उससे ज्यादा हाइट था। जैसे पुरी मंदिर में एक के पीछे एक है, लिंगराज मंदिर में एक के पीछे एक है, यस, द कलिंग स्टाइल। मतलब जो मेन टेम्पल था जस्ट उसकी पीछे था एंड उससे 100 फीट ज्यादा हाइट था, 100 फीट ज्यादा हाइट था। फिर इससे ज्यादा यस, वो ऑलरेडी गिर चुका है। मैं मेन टेम्पल के बारे में आपको पीछे दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये सामने वाला मंदिर का नाम है एंट्रेंस टेम्पल व प्रेयर हॉल। जो गेट है, गेट द्वार, ये पहले खुला था, पर पीछे तक खुला था, मान मेन टेम्पल तो खुला था। तो हर दिन, हर सुबह सूर्य का पहला किरण जब निकलते हैं फ्रॉम ईस्ट, पूर्व है ना, उनका पहला किरण ये द्वार को पास करके थ्रू पीछे था मेन टेम्पल। एंड मेन टेम्पल में थे भगवान सूर्यदेव की आइडियल, उनकी मूर्ति उनके माथे पर पड़ता था, तिलक जैसा। एंड दैट्स नेचुरली हमारा अयोध्या में जो राम मंदिर बना गया है, जो तिलक पड़ा है, वो तो आर्टिफिशियल बना गया है लेंस लगाकर। तो सोचिए 800 साल पहले कितना साइंस, कितना मैथमेटिक्स, कितना ज्योमेट्री का इस्तेमाल हुआ था कि सूर्य का पहला किरण ये पहला मंदिर को क्रॉस करके पीछे था अनदर टेम्पल, एंड इस अनदर टेम्पल में थे भगवान का मूर्ति, उनके माथे पर पड़ता था। लेकिन फ्रॉम 1903 मसीहा से ये मंदिर बंद है। जब उड़ीसा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल वाज सेम स्टेट इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश, एंड उनका गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, इसमें लिखा हुआ है। लॉर्ड कर्जन की जो थे लेफ्टिनेंट जनरल जे बॉडीलोन, जब जे बॉडीलोन घूमने के लिए आए थे कोणार्क, उन्होंने देखा जो था मेन टेम्पल पीछे वाला वो गिर चुका था। ये ना गिरे, इसको बचा के रखने के लिए, इसको जो कलाकृति को लॉन्ग लाइफ रखने के लिए उसके अंदर में रेत और सैंड एंड स्टोन देकर उसको पूरा पैक कर दिए थे नीचे से ऊपर तक, तब से बंद है 1903 मसीहा से। 1 साल के अंदर खुलने वाला है। अभी पीछे से काम चालू है सर, रेत पत्थर को धीरे धीरे निकला जाता है। ये पीछे वाला मंदिर, ये सामने वाला मंदिर, ये टोटल स्ट्रक्चर ये पहले बना हुआ था भगवान सूर्यदेव की एक रथ जैसा, यू सर, रथ चैरियट, ये एक रथ जैसा बना हुआ है सर। एक दिन में होते 24 घंटे, इसीलिए ये रथ में, ये मंदिर में 24 पहिया है, 24 व्हील्स। देखिए 1 2 3 4 ऐसा करके 12 व्हील्स लेफ्ट साइड एंड 12 व्हील्स राइट साइड, व्हिच इज ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस। 7 घोड़े खींच रहे थे ये रथ को। 7 घोड़े क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसलिए भगवान सूर्यदेव की रथ में 7 घोड़े थे। तो ये बना हुआ था लाइक ये शेप ऑफ चैरियट ऑफ सनगॉड हैविंग 24 व्हील्स ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस। थोड़ा ये नंबर 2, उसके पीछे था एक नंबर 3 और उसके पीछे भी था एक नंबर 4। सर ये सब गिर चुका है, टूट चुका है। सर क्यों? सर आपको पता होगा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ हर साल आते हैं साइक्लोन, तूफान आते हैं, और तूफान का स्पीड कभी कभी 200 से 300 किलोमीटर भी होते हैं, जो हवा का स्पीड। और जब ये मंदिर बना हुआ था तो समुद्र पास में था, सामने था, उनका जो सल्टी एयर, लूनी हवा और साइक्लोन की वजह से ये सब धीरे धीरे नष्ट हुआ। हवा थी, जी जी नमक की वजह से इसीलिए सब डैमेज हुआ कच्चा पड़ता रहा। और ये है। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र आई थिंक, अब कहाँ से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। लेकिन महाराष्ट्र की जो थे ना छत्रपति शिवाजी, उनकी वजह से हम मुगल से बच गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र उन्होंने वहां से भगा दिए थे इसीलिए हमारा साउथ इंडिया
एंड हमारा ये जो पार्ट ईस्ट इंडियन इशू बच गया है फ्रॉम मुगल छुड़ा गया है माने प्लेन पत्थर में बदल गया देखिए सर ये सब प्लेन पत्थर में है देखिए ये सब प्लेन पत्थर लगा गया सामने देखिए पूरा प्लेन हो गया लेकिन जब ये मंदिर बना हुआ था ये की जगह खाली नहीं था कुछ ना कुछ कार्विंग थे कुछ ना कुछ मूर्तियां थे लेकिन 800 साल बाद बहुत सारे पत्थर तो प्लेन पत्थर में बदल गया लेकिन क्यों सर ये है वर्ल्ड हेरिटेज देयर आर 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अंडर यूनेस्को दिस इज वन ऑफ देम तो हेरिटेज का एक लॉ है एक नियम है ये नियम अनुसार जब कोई मूर्ति डैमेज हो जाते हैं नुकसान हो जाते हैं उसकी प्लेस में एक नया पत्थर लगा जाते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए लेकिन नया वाला पत्थर में कोई कारीगरी नहीं होगी कोई मूर्तियां नहीं बनेगी बिकॉज हेरिटेज मीन्स ओनली ओल्डेस्ट केवल पुराना चीजें वी कैन नॉट एनी चेंज वी कैन नॉट मेक एनी न्यू कंस्ट्रक्शन इट कैन बी ओनली प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन जैसा था ऐसा रहेगा तो इसीलिए जितना पत्थर प्लेन लगा गया है इसको बाद में लगा गया है आफ्टर डैमेज ओनली फॉर सपोर्टिंग और जितना मूर्तियां बचे हैं ये सब 800 साल पुराना और ये जो 800 साल पुराना मूर्तियां में बहुत सारे मूर्तियां फ्रॉम कामसूत्र इन कामसूत्र देयर आर डिफरेंट 64 सेक्स पोजीशन होते हैं ऑल द डिफरेंट 64 सेक्स पोजीशन को मूर्ति के माध्यम से चारों तरफ दिखाया गया है तो ऐसा क्यों ये तो मंदिर था भगवान थे पूजा पाठ होता था तो ये सब मूर्तियां लगाने का जरूरत क्या था इसीलिए दो कारण है सर पहला कारण ये सर अब जो बिजली गिरते हैं लाइटनिंग हमारा हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान इंद्र की वजह से बिजली गिरते हैं ये सब मूर्तियां ये सब जो कामसूत्र मूर्तियां बहुत पसंद है इसीलिए उनके पास मेनका उर्वशी रमा जैसा अप्सराएं हैं तो भगवान इंद्र को प्लीज करने के लिए खुश रखने के लिए ये सब कामसूत्र वाला मूर्ति लगाया गया था ताकि यहाँ पे बिजली ना गिरे यस ताकि भगवान इंद्र खुश रहे बिजली ना गिरे और हमारा मंदिर सुरक्षित रहे बिजली से हारते रहे यस एंड सेकंड इज वेरी लॉजिकली हमारा उड़ीसा में एक युद्ध हुआ था पहले आपको पता होगा कलिंग युद्ध जो सम्राट अशोका द्वारा ये युद्ध भारत इतिहास का सबसे बड़ा भयानक युद्ध था क्योंकि ये युद्ध में उड़ीसा में बहुत से लोग मारे गए थे इतने लोग मारे गए थे कि जनसंख्या जो पॉपुलेशन पूरा नीचे था जितना लोग बचे थे उनमें से बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म आई मीन बुद्धिज्म बन गए सन्यासी बन गए अशोका के बाद तो राजा की ये चिंता थी तो जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जाए उस टाइम में तो कोई मोबाइल टीवी न्यूज़पेपर ये कुछ नहीं था लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ये के माध्यम से मंदिर पूजा पाठ करने के लिए दर्शन करने के लिए तो कामसूत्र को हर जगह मूर्ति के माध्यम से चारों तरफ दिखा दिया ताकि लोगों आकर इसको देखें उनका जो मन जो थॉट प्रोसेस थोड़ा बदले सन्यासी से दूर हटे एंड फैमिली तरफ इंटरेस्ट बढ़े एंड पॉपुलेशन ग्रो हो सके तो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ये सब लगाया गया था दैट फॉर एजुकेशन पर्पस था ऐसा है 12 व्हील लेफ्ट साइड में 12 व्हील राइट साइड में 12-12-24 क्योंकि एक दिन में होते हैं 24 घंटे सर ये चक्र में देखा गया है एक नारी एक लेडी का डेली लाइफ साइकिल तो सुबह से लेकर रात तक एक लेडी 800 साल पहले तो क्या क्या काम करते थे इसमें देखा गया है इसमें देखा गया है कि रॉयल लेडी आई मीन की क्वीन रानी की लाइफस्टाइल सर देखिए हर एक चक्र में 8 स्पोक 1 2 3 4 5 6 7 सब 8 है सर 8 क्यों सर एक दिन को बोलते हैं ना 8 अष्टप्रहर 8 पहर बोलते हैं ना दिन में 4 पहर रात में 4 पहर एक पहर मतलब 3 घंटा तो ये चक्र में देखा गया है कि रॉयल लेडी की लाइफस्टाइल है रॉयल लेडी मतलब रानी क्वीन एक रानी की जीवन शैली एक दिन का दिखाया गया है सर देखिए ऊपर से थोड़ा राइट साइड ही फास्ट पोक रानी ने अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह देखिए बेड से उठ रहे हैं हाँ सेकंड प्रहर में देखिए रानी ने 2 दासियों के साथ स्नान कर रहे हैं थर्ड प्रहर में देखिए रानी ने घोड़े में ऊपर बैठकर घूमने के लिए या शिकार करने के लिए जा रहे हैं सर नीचे देखिए फोर्थ प्रहर रानी ने मिरर के सामने मेकअप ले रहा है श्रृंगार कर रहा है ये हो गया डे टाइम एक्टिविटी दिन का काम लेफ्ट साइड देखिए रातों का काम 4 प्रहर जो डिफरेंट सेक्स पोजीशन माध्यम से दिखाया गया है ये डे टाइम एक्टिविटी 4 प्रहर नाइट टाइम एक्टिविटी 4 प्रहर 4 8 प्रहर होल्ड 24 आवर्स तैयार होना और हाँ सर अभी भी एक कामसूत्र मूर्ति बचा है जो कि आज तो कोई डैमेज नहीं हुआ है सर थोड़ा ऊपर देखिए दैट इज कॉल्ड एज हैंगिंग पोजीशन सर उनको कारीगरी देखिए कितना लाइव था कितना नेचुरल था उनका बनाने का तरीका और एक मूर्ति ऐसा सर थे पहले डैमेज होने से पहले ये थोड़ा साइकिल्स बच गया ये जो चक्र ये जो व्हील एंड ये जो मूर्ति ये थोड़ा कोने में ना इसीलिए साइकिल से बच गया है ऐसा एक रथ में बेसिकली सर 3 द्वार होते हैं एक सामने होते हैं 2 साइड में होते हैं
जो सामने वाला गेट का नाम है द लायंस गेट, सिंह द्वार। और ये दक्षिण द्वार, इसको बोलते हैं हॉर्स गेट, घोड़ा द्वार। सर पीछे देखिए, ये दोनों घोड़ा ये पहले से उस तरफ थे लाइक गेट कीपर, इसको बाद में शिफ्ट किया गया है। और उसके पीछे अपोजिट में और एक द्वार है जिसका नाम है द एलिफेंट गेट, है हाथी द्वार। लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार है, ये तीनों है। और एक पीछे है जिसका नाम है द टाइगर गेट, व्याघ्र द्वार, जो कि उनमें नहीं है। क्यों? ये तो लाइक चैरियट एक रथ जैसा, रथ मतलब पीछे क्लोज, दैट्स व्हाई ओनली 3 गेट, लायंस गेट, हॉर्स गेट, एलिफेंट गेट। लेकिन पूरी में 4 है। यस सर, देखिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भगवान सूर्यदेव की 3 मूर्ति जो 800 साल पहले बना गया था। जो पहला मूर्ति को बोलते हैं द मॉर्निंग सन, बाल सूर्य, सूर्य भगवान का बच्चा रूप, पहला रूप। सर ऊपर देखिए, इनसाइड द बॉक्स स्टैंडिंग विथ ब्लैक कलर, ये सूर्य भगवान का जो पहला रूप, प्रभात सूर्य व बाल सूर्य। सर ये जो मूर्ति है ना, ये अलग पत्थर में, दैट वाज मेकिंग विथ ग्रेनाइट स्टोन, ब्लैक स्टोन, इसीलिए ये 800 साल पहले बनाया गया था। लेकिन अभी भी लुक लाइक न्यू। ये जो अपीयरेंस देखिए, जो मुंह देखिए, लुक लाइक चाइल्ड, देखिए बच्चे जैसा है। उनका बाल देखिए, चोटी बंधा हुआ है, स्माइलिंग फेस। सर इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर एक सेंटेंस लिखे इन इंग्लिश वो पत्थर के ऊपर, द लैंग्वेज ऑफ अ स्टोन डिफीट्स द लैंग्वेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स, अर्थात जो पत्थर की भाषा इंसान की भाषा से बेटर है। सर इसीलिए राजा और रानी, राजा नरसिम्हा और रानी सीता देवी जिन्होंने मंदिर बनाए थे, उसके साइड में देखिए राजा और रानी हाथी के ऊपर बैठकर शिकार करने के लिए जा रहे हैं जंगल में। सर हाथी के सामने देखिए अपोजिट में एक जिराफ खड़ा है। सर जिराफ कहाँ से आया? हमारे इंडिया में तो पहले जिराफ नहीं था, इसीलिए पता चला 800,000 साल पहले हमारे उड़ीसा के जो लोग थे थ्रू सी, समुद्र की ओर वो बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग, नौ वाणिज्य विथ श्रीलंका, चाइना, जापान, मलेशिया एंड अफ्रीका। तो अफ्रीका की राजा ने हमारा राजा को ये जिराफ गिफ्ट किया हुआ था, दैट्स फ्रॉम अफ्रीका ओनली, थ्रू सी। सर यू नो 10 रुपया नोटों के पीछे देयर इज ए व्हील, एक चक्र है, देखे आपने? दैट इज द ओनली व्हील सर, ये चक्र है। देखिए सर ये वाला। सर देखिए ये है नंबर 7 व्हील। सर ये सेंटर में देखिए भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार, जो हिरण्यकश्यप को देखिए कैसे नाखून फाड़ रहे हैं, 800 साल पहले बना गया है भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार। सर ये सब देखिए, ये हमारा काम सूत्र में जितना डिफरेंट सेक्स पोजीशन है ना, ये सब दिखाया गया। सर देखिए ऊपर में सर और एक लॉजिक सर देखिए। सर फ्रॉम हियर, ये जगह से 60-70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर रेडियस में देयर इज नो माउंटेन, देयर इज नो हिल्स, कोई पहाड़ी कोई पर्वत नहीं, अभी भी नहीं है। तो दूर दूर से पत्थर को लाया गया था मंदिर को बनाने के लिए। तो पत्थर के साथ पत्थर को ज्वाइंट करने के लिए टू ईच अदर, तो पहले कोई सीमेंट नहीं था, ओनली था आयरन इंटरलॉक सिस्टम था। यस देखिए सर, नीचे देखिए, नीचे नीचे लोग आगे। हाँ, पूरी जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर श्री लिंगराज मंदिर एंड कोणार्क सूर्य मंदिर, ये तीनों में जो पत्थर के साथ जो पत्थर ज्वाइंट ओनली थ्रू आयरन इंटरलॉक, ये सिस्टम उनको मालूम था, इसीलिए दिखाया गया। ये सब डिफरेंट कामों से सर ये देखिए, ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये जो पीछे वाला हिस्सा है टोटल, ये था मेन टेम्पल, ये था मुख्य मंदिर, गर्भगृह वाला मंदिर। ये जो सामने वाला मंदिर है ना, एंट्रेंस टेम्पल, उसका हाइट अभी 127 फीट, लेकिन मेन टेम्पल का हाइट था 227 फीट। आई मीन सामने वाला मंदिर से पीछे वाला मंदिर 100 फीट ज्यादा हाइट था। जो पूरी जगन्नाथ मंदिर, उसका हाइट अभी 224 फीट, लेकिन उसका हाइट था 227 फीट। पूरी मंदिर से ये 3 फीट ज्यादा हाइट था। सर उसके ऊपर में टॉप में एक विशालकाय चुंबक, 52 टन का, 52 टन का एक विशालकाय चुंबक ये मेन टेम्पल के ऊपर में लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये मंदिर में बहुत सारे लौखन, लोहा का इस्तेमाल होता है, आयरन, तो लोहा को बॉन्डिंग करके रखने के लिए, बैलेंस करके रखने के लिए ये चुंबक ऊपर में लगा हुआ था।
एंड गर्भगृह में जो मेन मूर्ति थे भगवान सूर्यदेव की, ये बना हुआ था अष्ट धातु में, और ये मूर्ति हमेशा हवा में थे विदाउट एनी सपोर्ट, वो चुंबक की वजह से, अच्छा वो ग्रेविटी मतलब वो उसका वो करने के लिए ग्रेविटेशन। 10th सेंचुरी तक ये मंदिर ठीक ठाक था, तो भगवान थे, पूजा पाठ होता था। लेकिन 17th सेंचुरी में हमारा उड़ीसा को आए थे पोर्तुगाल। अंग्रेज से पहले मुगल, मुगल से पहले पोर्तुगाल, तब समुद्र पास में था, सामने था। तो पोर्तुगालियों का जो जहाज, जो शिप, वो समुद्र में बिजनेस करता था, ट्रेडिंग। उन्होंने जब नजदीक आए, उनका जो कंपास, जो दिशा दिखाती है ना, ये काम नहीं किया, वो चुंबक की वजह से। ये चुंबक का पावर इतना स्ट्रांग था कि समुद्र में और जाने आने वाले जहाज को वो मिसगाइड करता था और खींचता था। इसलिए कई सारे जहाज समुद्र में खो गए, डूब गए। उनका जाना आना ये रूट में पूरा मुश्किल हो गया, उनका बिजनेस पूरा बंद हो गया, वो चुंबक की वजह से। इसीलिए पोर्तुगाली ने आकर वो जो मैग्नेट को तोड़ के निकाल दिया। तो मैग्नेट हटाने के बाद जो मेन टेबल इनबैलेंस हो गया, जो पहले पकड़ के रखा था, और मेन टेबल ने धीरे 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 गिरने लगा। ये था मेन कारण। थोड़ा गया तो छाया देवी मंदिर, छाया देवी, क्या नाम मंदिर का? छाया देवी मंदिर। हाँ, ये सूर्य भगवान का जो पत्नी का नाम था छाया देवी। एक्चुअली सूर्य भगवान का जो पहला पत्नी का नाम था संध्या देवी। उनका पहले शादी हुआ था संध्या देवी से। जब उनका शादी हुआ संध्या देवी से, तो सूर्य का जो रोशनी, जो रेज इतना हॉट था, इतना हार्ड था कि संध्या देवी उनके पास टिक नहीं पाए, सह नहीं पाए। इसीलिए संध्या देवी ने क्या किया, तो खुद के एक क्लोन व छाया निकाला, जिसका नाम रखा गया छाया देवी। एंड छाया देवी से पैदा हुए थे भगवान शनिदेव, एंड संध्या देवी से पैदा हुए थे यमराज और एक बेटी यमुना, जो यमुना नदी। यम एंड यमी फ्रॉम संध्या देवी एंड शनिदेव फ्रॉम छाया देवी। ये छाया देवी की मंदिर है। छाया मतलब शैडो, माने हैविंग नो स्टैचू, कोई मूर्तियां नहीं है। मध्याह्न सूर्य, दोपहर वाला, उधर सुबह वाला बाल सूर्य, ये है मध्याह्न सूर्य। एंड हिज अपीयरेंस इज लुक लाइक यंग, ये जवान है, उधर बच्चा, ये है जवान। उधर स्माइलिंग फेस, ये थोड़ा गंभीर है, देखिए ना। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए सर, हमारा हिंदू शास्त्र में एक विवाहित औरत मांग में सिंदूर भरते हैं, ये हमारा हिंदू शास्त्र का परंपरा है। तो कैसे भरना चाहिए, सही तरीका क्या है, ये 800 साल पहले दिखाया गया है। सर देखिए, कभी भी आईना के सामने व मिरर के सामने सिंदूर को ऐसे मत पहनिए, सामने नहीं। क्यों? ऐसे करने से क्या होते हैं ना, हाथों का जो छाया, शैडो मुंह में पड़ते हैं। तो छाया का बेटा है शनिदेव। शनि मतलब हमेशा बुरा होते हैं, डेंजर। इसीलिए हमेशा सिंदूर को ऐसे पीछे से लगाना चाहिए, ऐसे, ताकि हाथों का छाई मुंह में ना आना चाहिए। देखिए ऐसे दिखाया गया है। तो हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा को 800 साल पहले मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है, तो सिंदूर को कैसे लगाना चाहिए। सर और एक लॉजिक देखिए, इस मंदिर की दीवारों में बहुत सारे स्नेक्स, सांप, ये नाग देवता, देखिए ये नाग देवता है, सांप, तो सांप लगा है चारों तरफ। तो ऐसा क्यों? सर हमारा हिंदू शास्त्र अनुसार हमारा पृथ्वी व धरती को नीचे से के सांप ने पकड़ के रखे हैं, जिसको बोलते हैं शेषनाग। हाँ, जब शेषनाग हिलता है तो भूकंप आता है। तो भूकंप से बचने के लिए ये सब सांप लगाया गया है। क्यों? क्योंकि एक सांप दूसरे सांप की कभी नुकसान होने नहीं देते। तो इसलिए जब भी भूकंप आएगा तो सांप की वजह से आएगा, सांप हिलने से आएगा। यहाँ पहले सांप लगाया गया है, ताकि जब भी भूकंप आएगा तो हमारा मंदिर को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी सांप है। क्योंकि एक सांप दूसरे सांप की कभी नुकसान होने नहीं देते। सर इसीलिए न्यू बिल्डिंग बनाते पहले, आपको पता होगा, होते हैं भूमि पूजन, वास्तु पूजा होते हैं। वास्तु पूजा, भूमि पूजन में नाग नागिनी जोड़ा धातु का मूर्ति ग्राउंड में डाला जाता है। यही लॉजिक, ताकि हमारा बिल्डिंग ना गिरे। क्यों ना गिरे? क्योंकि उसके नीचे और एक सांप है, शेषनाग। एक सांप दूसरे सांप की कभी नुकसान होने नहीं देते, यही लॉजिक, इसीलिए सांप डालते हैं। सर ये जो 60-70 किलोमीटर आसपास में तो कोई पहाड़ी पर्वत नहीं है, दूर दूर से पत्थर को लाया गया था। तो कैसे लाया गया था? कोई गाड़ी मोटर व्हीकल तो पहले नहीं था, ओनली थे हाथी, एलिफेंट्स, बिकॉज ओडिशा इज फेमस फॉर एलिफेंट्स। इसीलिए हाथी के माध्यम से बड़े बड़े पत्थर को दूर दूर से लाया गया था मंदिर को बनाने के। देखिए ना, नीचे हाथी, चारों तरफ पूरा हाथी हाथी दिखाया गया है। सर इसीलिए उड़ीसा में जितने भी राजा थे पहले, उनके नाम की पहले था गजपति। हाथी को बोलते हैं गज, पति मतलब मालिक, गजपति। आपने रथ यात्रा देखा? राजा का जो देखा, झाड़ू देखा, उनका नाम है गजपति दिव्य सिंह। देखिए ये जो गजपति हमारा के उपाधि है उड़ीसा का,
अभी भी वनस्पति है ड्यू टू एलिफेंट्स, हाथी की वजह से। सर देखिए 800 साल पहले टाइम देखने के लिए कोई घड़ी घंटा मोबाइल कुछ नहीं था। ये 24 व्हील्स को इससे ज्योमेट्रिकली बना गया है ताकि आज भी मिनटी की सब टाइम आते हैं। इसको बोलते हैं सन डायल, सूर्य घड़ी। बट कैसे सर? एक्चुअली टाइम को सही दिखाने के लिए हमको धूप चाहिए, धूप से उनको छाया आएगा। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल देके, अभी भी धूप थोड़ा है, मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए राइट टाइम। सर हर एक चक्र में 8 स्पोक, सेम 8 पैर, एक पैर मतलब 3 घंटा। फॉर एग्जाम्पल ये स्पोक से दूसरे स्पोक जो गैप ये है 3 घंटा, एक पैर। क्लियर? सर बीच में देखिए छोटा वाला स्पोक 1.5 घंटा, आधा। क्लियर? सर दोनों स्पोक के बीच में देखिए सब छोटे छोटे बॉल लगे सर, डॉट 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 बीच में देखिए। ये 60 डॉट, 60 डॉट है। तो 3 घंटे में 60 डॉट, तो 3 घंटा मतलब 180 मिनट डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 3। अर्थात हर एक बिंदु, हर एक डॉट का मूल्य है 3 मिनट, जिसको बोलते हैं एक पॉल। पॉल मतलब 3 मिनट्स। यस, 60 पॉल। सर ये हमारा ईस्ट है, पूर्व। जब सूरज निकलते हैं जो सेंटर है ना, एक्सिल, उसका छाया, उनका शैडो ऑपोजिट पड़ते हैं 6 AM मॉर्निंग। ये 6 सुबह 6, ये 6, ये 9, ये 12, ये 3, ये 6, सुबह 6 से शाम 6। सर ये 6, ये 9 बीच में 7.5 आधा, ये 9, ये 12 बीच में 10.5, ये 12, ये 3 1.5, ये 3, ये 6 4.5। तो सर अभी देखिए सूरज कहाँ है? वहां पर है। तो अभी तो छाई नहीं, फिर एग्जाम देगा वहां, मतलब 3 से थोड़ा आगे होगा, मतलब 5 डॉट आगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तो छाया नहीं है, 5 डॉट आगे मतलब 5 × 3 15, तो 3:15 होगा। 6 मिनट आगे आगे तो 3:18 होगा। 7 मिनट आगे माने 3:21 होगा। ऐसा करके पूरा आज भी मिनटी की सब टाइम आते हैं। इसको बोलते हैं वैदिक मैथ, वैदिक गणित। उनको वैदिक गणित मालूम था 800 साल पहले। अब तो सर मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, टाइम तो बताने पड़े क्योंकि छाया नहीं है क्लियर में, जस्ट एग्जाम्पल दिया, इससे कर बताते हैं। हाँ, भगवान का जो लास्ट स्टेज द इवनिंग सन, संध्या सूर्य। सर देखिए हिज लुक लाइक ओल्ड। सर देखिए हिज लुक लाइक ओल्ड, हिज बिकेम टायर्ड, क्योंकि सारा दिन भगवान सूर्यदेव ने घूम घूम कर थक चुके हैं, इसीलिए घोड़े मुंह पर बैठकर लौट रहे हैं। वो था मॉर्निंग सन, मिड डे सन, इवनिंग सन। बच्चा, जवान, बूढ़ा, तीनों रूप। सर बहुत सारे पत्थरों को हाथी के माध्यम से दूर दूर से लाया गया था, और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों को विद द हेल्प ऑफ बुलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी माध्यम से लाया गया था। दिखाया गया है। देखिए सर नीचे देखिए, ये है बैलगाड़ी, उसके ऊपर पत्थर है। ये लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे रास्ते में रुक कर, उनका पत्थर देखिए खाना पका रहा है। सर सोचिए 800 साल पहले एक साथ एक चूल्हे में डबल बर्नर, डबल हांडी। ये अभी का बात नहीं सर, 800 साल पहले उनको दिमाग में था। देखिए एक साथ एक चावल एक दाल बन रहा है एक साथ, एक बड़ा बर्नर ले रहे हैं, छोटा बर्नर। हाँ देखिए पहले उनको मालूम था ये सब, हम जस्ट उनको फॉलो कर रहे हैं, ये लोगों को सब मालूम था। क्या चल रहा है इसमें? सर ये जो सामने वाला मंदिर में जो रेत और पत्थर 1903 में से बंद है ना, उसको पीछे से धीरे धीरे निकाला जाता है सर। कोई काम चालू है, 1 साल लगेगा उसको निकालने के लिए, और आफ्टर 1 ईयर द 3 गेट विल बी ओपन खुलेगा सर। हाँ अभी काम चालू है ना। चुंबक तो अभी नहीं है सर, ये वर्ल्ड हेरिटेज बन गया, कोई नया नहीं बनेगा, वही ओनली एंट्री करने के दिया जाएगा लोगों को देखने के लिए। हाँ, बट जैसे कि वो लगा हुआ था तो उससे ये डिसबैलेंस हो गया, हाँ तो ये धराशायी हो गया। तो यहाँ इसकी कोई प्रोसेस तो नहीं है यहाँ, मतलब ना देखिए लोहे का है ना? दोनों बीम में देखिए सपोर्ट देने के लिए, इसे पहला लगा सब 800 साल पुराना प्योर नेचुरल लोहा है मतलब। यस यस, लोहे के साथ साथ इंटरलॉक सिस्टम भी है, उनको मालूम था। हाँ प्लस 6 फीट रखा गया है। वहाँ एक शेर है, लायन, वहाँ के हिप्पो है, नीचे देखिए कि क्रोकोडाइल है। ये जो बड़े बड़े मूर्तियां ये पहले मेन टेम्पल के ऊपर में थे। जब ये मंदिर टूट गया, कोलैप्स हो गया, वो टूटने के बाद यहाँ रखा गया है। सर वो था घोड़ा द्वार जो पीछे वाला, ये है हाथी द्वार, एलिफेंट गेट। सर पीछे देखिए, ये दोनों हाथी को देखिए, एंड मुझे बताइए ये दोनों हाथी में देखने के लिए अलग क्या है, डिफरेंस क्या है? वो
इनने सूंड में कुछ ठोक रखा है। ये किसी को उठाया है, ये किसी को दबाया है। और क्या फर्क है? और क्या फर्क है? दांत है, इसके दांत नहीं। दांत था लेकिन बाद में निकल गया, ठीक है। और क्या सर? कान, कान देखिए, उसका दोनों कान नहीं दिख रहा है, इसका एक कान दिख रहा है। सर देखिए, ये तो देखने के लिए ठीक है, आंखों के लिए, लेकिन पत्थर की भाषा के हिसाब से ये जो पहला वाला हाथी जिसका दोनों कान नहीं दिख रहा है, ही इज वेरी एंग्री, ये गुस्से में है। क्यों? जब एक जानवर व हाथी गुस्से में आते हैं ना सर, उनका दोनों कान पीछे हो जाते हैं। ये एनिमल का नेचर है। देखिए, उनका दोनों कान बहुत पीछे हैं, दोनों आंख थोड़ा बाहर है, वन पैर अंदर है, वन पैर बाहर है। ये किसी को पैर से कुचल रहा है, मार रहा है, क्योंकि ये गुस्से में है। बट ये देखिए पूरा उल्टा, ही इज वेरी क्वाइट ऑपोजिट, ही इज वेरी हैप्पी, ये खुशी में है। क्यों? जब एक हाथी तो खुशी में होते हैं ना सर, उनका कान हिलते हैं ऐसे, एक आगे होते हैं, एक पीछे होते हैं, इसलिए एक कान आगे दिख रहा है, एक पीछे है। एंड ही इज सेविंग समवन, ये हाथी किसी को बचा रहा है, ये हाथी किसी को मार रहा है, ये हाथी किसी को बचा रहा है। यस, ये गुस्से में है। ये सब पत्थर की भाषा उनको मालूम था। देखने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। ये सब पत्थर की भाषा। ये जो कुआं सर, जो कुआं है ये 800 साल पहले बनाया गया था। जो 1200 कारीगर थे ना मंदिर बनाने के लिए, उनको पानी पीने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये कुआं बना हुआ था। अभी भी सर पानी है, पानी थोड़ा गंदा हो गया लेकिन पानी है। का एग्जिट गेट है, जाने की रास्ता। सर एग्जिट के सामने आपको एक मंदिर मिलेंगे, सामने, जो सामने, जिसका नाम है नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर। हाँ, वो जो नवग्रह है ना, जो नौ मूर्ति बना हुआ है इन सिंगल स्टोन, एक ही पत्थर में नौ मूर्ति बना हुआ है विथ ग्रेनाइट स्टोन। ये जो नौ मूर्ति, जो नौ ग्रह, ये पहले मेन टेम्पल में थे, सूर्य भगवान की मेन मूर्ति की पास में थे। हमारा हिंदू शास्त्रों में एक परंपरा है, जब कोई मंदिर तो टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, ये पूजा पाठ का लायक नहीं होते हैं, तो ये मंदिर टूटने के बाद तो पूजा पाठ बंद हो गया। वो नवग्रह मूर्ति को वहां से शिफ्ट करके वहां पूजा पाठ होते हैं। सर सोचिए, अभी हमारा साइंस प्रूव किया 100 साल 150 साल हो गया कि सूर्य के पास सब प्लैनेट है चारों तरफ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सब है। कब? हाँ, 9 प्लैनेट। कब पता चला? 100 साल हो गया, 200 साल हो गया। सर सोचिए, 800 साल पहले उनको कैसे मालूम था कि सूर्य भगवान के पास नवग्रह होना चाहिए? सर देखिए, सोचिए कितना उनका दिमाग था, कितना उनका जो लंबा तेज IQ था। ये जो नवग्रह मूर्ति है ना, ये सर 800 साल पहले बना हुआ था, और ये सूर्य भगवान के पास फिरते, तो उनको कैसे पता था कि सूर्य भगवान के पास नवग्रह होना चाहिए? अभी तो साइंस प्रूव किया 100 साल हो गया कि हाँ, सूर्य स्टेबल है, उनके चारों तरफ सब प्लैनेट सब घूम रहे हैं। दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ मालूम था। ये हमारा संस्कृति, ये हमारा परंपरा। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू सर। और ये जो वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा अपने जो संस्कृति है इंडिया में। जी। लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो आपके माध्यम से लोगों को दिखाऊंगा यूट्यूब पे कि यहाँ पर जो संस्कृति है, जो पहले के भगवान के युग में जो था, वो आज भी सीमित है, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ता है और चीजों को देखना पड़ेगा। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय ऑल द श्री राम। बेस्ट। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये प्रतिमा क्या है, मुझे इस बात की जानकारी दे सकते हो? ये नवग्रह का ही एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। नवग्रह का जो 12 राशि, 12 27 नक्षत्र, मालूम है 27 नक्षत्र, 12 राशि 27 नक्षत्र, जो कुंडली का पूजा है ना, ये सब नवग्रह का पूजा है। ये सब हवन का कुंड, ये हवन कुंड नवग्रह। ये हर शनिवार को सुबह सुबह में, सुबह 4 बजे को, दिन 11 बजे को सुबह माने सुबह रात 4 को, सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, 4 बजे को, दिन 11 बजे, दिन में 11 बजे तक चलता रहता है। कल तक सब लगातार कोई इसका ब्रेक नहीं 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 नहीं, जो आदमी आता है इसको चलता है हवन, इसको ग्रह शांति का। तो ये नवग्रह है। जैसा ही दोस्तों, हम अभी कोणार्क
सूर्य मंदिर का पूरा निरीक्षण कर चुके हैं और हमने पूरा उसका वीडियो उतार लिया है और आपको यूट्यूब के माध्यम से दिखा दूंगा मैं। और अब हम जा रहे हैं अभी बीच तरफ, कोणार्क के पास में ब्रिज है, बीच पे जाएंगे हम, वहाँ का व्यू दिखाते हैं, चलिएगा।